हर दिन स्क्विड गेम को लेकर नई क्यूरियोसिटीज सामने आती है। कुछ तो काफी फनी होती है, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी होती है जो पूरी कहानी को और गहरा बना देती है। असल में शो के डायरेक्टर ने खुद कई इंपॉर्टेंट बातें रिवील की है और हम आज यही सब एक्सप्लोर करेंगे। सिनेनियन पर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्क्विड गेम सीजन 3 की 10 नई क्यूरियोसिटीज और सीक्रेट्स। रेडी? चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में स्क्विड गेम की ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की बॉडीज डिस्प्ले करती है जो गिहोन की रिबेलियन में शामिल थे। अब मजेदार बात यह है कि अगर ध्यान से देखें तो वहाँ एक प्लेयर है जिसके कपड़े पर नंबर 100 दिख रहा है। पहली नजर में नंबर अधूरा है, लेकिन एंगल बदलो तो क्लियरली दिखता है इट्स 100। याद करो, यही नंबर फ्रंटमैन ने यूज किया था जब उसने प्लेयर बनकर अंदर घुसपैठ की थी। इसका मतलब फ्रंटमैन ने किसी रैंडम प्लेयर को पकड़ा और उसे अपनी यूनिफॉर्म पहना दी ताकि सबको लगे कि वही एलिमिनेट हो गया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, गिहोन ने उसे पहचाना क्यों नहीं? वो वहाँ मौजूद था और उसने खुद फ्रंटमैन को एक दोस्त की तरह माना था। रिबेलियन के बाद उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसका क्या हुआ। तो जब वो बॉडी देखता है उसे शॉक लगना चाहिए था। शायद गिहोन उस मोमेंट में दाइहो को देख रहा था और उस बॉडी पर ध्यान नहीं गया। अब अगली क्यूरियोसिटी थोड़ी सैड है। हमें पता है कि प्लेयर 120 को मेज गेम में एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले की एक सीन में डॉर्मेट्री में जब सब जाग रहे थे, हम देख सकते हैं कि प्लेयर 120 केयरफुली अपनी बेड सेट कर रही होती है। उसने सब कुछ परफेक्टली रखा था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो नेक्स्ट गेम से वापस आ जाएगी। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन इससे उसकी एंडिंग और भी ट्रैजिक बन जाती है। जंप रोप वाले गेम में गिहोन ने लिटरली अपनी जान दाव पर लगा दी थी जब वो एक बेबी को गोद में लेकर जंप कर रहा था। कई बार ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा और उस सीन को फ्रंटमैन दूर से बाइनोक्यूलर से देख रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब गिहोन गिरते गिरते बचता है तो फ्रंटमैन अपने हाथ से बाइनोक्यूलर्स नीचे करता है और उसका हाथ थोड़ा कांपता है। शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्रंटमैन सच में गिहोन को लेकर नर्वस था। क्या लगता है तुम्हें? बहुत लोगों ने नोटिस किया कि सीजन 1 के मुकाबले गिहोन काफी पतला दिख रहा है। रीजन? एक्टर ली जंगजाई ने रियल लाइफ में एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी सीजन 3 के लिए। एक्टर के मुताबिक उसने 1 साल तक डाइट मेंटेन की ताकि गिहोन फिजिकली कमजोर और थका हुआ दिखे। इस प्रोसेस में सबसे पेनफुल चीज ये थी कि वो बाकी क्रू के साथ खाना नहीं खा पाता था। उसे अपनी कार में अकेले खाना पड़ता था। उसे अपने दोस्तों से दूर रहना बहुत बुरा लगा। अब बात करते हैं शमन लेडी की प्रोफेसीज की। हाँ, हमें अब पता है कि वो एक फ्रॉड थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस किए जो सच निकले। सीजन 2 में उसने एक छोटे ग्रुप को शाप दिया था जिसमें एल्डरली प्लेयर, उसका बेटा और प्लेयर 120 थे। उसने कहा था कि ये लोग पेनफुल मौत मरेंगे और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मरेंगे, और वही हुआ। मेज गेम में प्लेयर 120 अपने दोस्तों की आंखों में देखते हुए एलिमिनेट हो गई। फिर उसका बेटा भी मरा, अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाते हुए, और अंत में एल्डरली लेडी ने खुद को फांसी लगा ली। उनकी पूरी जर्नी एक पेनफुल ट्रेजेडी बन गई। शमन लेडी ने सही कहा था, उनका अंत आसान नहीं था। सीरीज के डायरेक्टर वैन डोंगह्युक ने रिसेंटली ये रिवील किया कि गिहोन के आखिरी डायलॉग का क्या मीनिंग था। गिहोन कहता है, वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमंस आर, लेकिन वो फ्रेज अधूरा छोड़ देता है। डायरेक्टर के मुताबिक ये मैसेज इंटेंशनली अधूरा छोड़ा गया था क्योंकि इंसान को एक वर्ड में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस को खुद सोचना था कि इंसान क्या है बेस्ड ऑन जो उसने पूरे शो में देखा। सीरीज ने हमें इंसानियत के सारे रंग दिखाए, रिवेंज, ग्रीड, लव, होप। गिहोन का अधूरा डायलॉग हर व्यूअर के लिए एक ओपन एंडेड मैसेज है। एक और इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स मोमेंट, केट ब्लांचेट ने अमेरिकन रिक्रूटर का कैमियो किया। डायरेक्टर ने उसे डाकची गेम की प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजे थे, लेकिन स्केड्यूल इश्यूज के कारण वो प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर पाई। शूट के टाइम वो गेम खेल नहीं पा रही थी, डाकची पलट ही नहीं रहा था। फाइनली मिरेकल से एक टेक में कार्ड फ्लिप हो गया और वही जेन्युइन स्माइल केट के फेस पे आ गई। वही शॉट फाइनल कट में रखा गया। स्क्विड गेम ने फिर से हिस्ट्री रच दी है। सीजन 3 ने हर कंट्री में एक रैंक अचीव की नेटफ्लिक्स पर। कुछ देशों में तो नेटफ्लिक्स टेम्पररीली क्रैश भी हो गया व्यूज के लोड से। सीजन 1 था सबसे ज्यादा वॉच्ड, सीजन 2 ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और सीजन 3 ने सबको पीछे छोड़ दिया। सीजन 3 का सबसे बड़ा विलन था यूट्यूबर MG Coin। सीरीज में उसे रिडेम्पशन के कई चांसेस मिले, लेकिन उसने हर बार लालच को चुना। मेज गेम में उसने पैसे के लिए ब्लू प्लेयर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और गलती से प्लेयर 120 भी मारी गई। फाइनल में भी उसने एल्डरली मैन को जल्दी एलिमिनेट कर दिया ताकि
प्राइस बढ़ जाए, लेकिन बचा हुआ प्लेयर खुद ही जंप कर गया और उसका पूरा प्लान फेल हो गया। उसका डाउनफॉल सिर्फ एक रीजन से हुआ, ग्रीड। उसने कभी खुद को बदला नहीं। शुरुआत से एंड तक वो एक सेल्फिश इंसान ही रहा। सीजन फाइनल में सेबियोक की वापसी ने सबको सरप्राइज कर दिया। कई लोग समझे कि पुराना फुटेज रीयूज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिहाइंड द सीन्स में हम देख सकते हैं कि एक्ट्रेस ने सीन के लिए दोबारा शूट किया। डायरेक्टर ने बताया कि ये अपीयरेंस क्रूशल थी, क्योंकि बिना उसके गियोन फ्रंटमैन का डील एक्सेप्ट कर लेता। सेबियोक ने उसे याद दिलाया कि वो एक अच्छा इंसान है। फ्रंटमैन भी पहले अच्छा था, लेकिन उसके पास सेबियोक जैसा कोई नहीं था उसे बचाने वाला, इसलिए वो अंधेरे में चला गया। गिहुन और सेबियाकॉक की फ्रेंडशिप ने पूरी सीरीज की डायरेक्शन तय की। बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, वो मेरे लिए लेजेंडरी होगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है कपिल और मिलते हैं अगले वीडियो में।